मेरे प्यारे बच्चों को दिल से आशीर्वाद। मेरी कहानी का शीर्षक है सर्वशक्तिमान के लिए सर्वशक्तिमान। ओके, कहानी की शुरुआत प्यास से तड़पते कौवे की कहानी। जानिए, कौवे ने संघर्ष किया और सभी छोटे पत्थरों को पानी के बर्तन में डाल दिया और नीचे का पानी ऊपर आ गया। आप यह जानते हैं। घटना तब हुई जब कौवे ने बड़ी दिलचस्पी से पानी पीने की कोशिश की। हाँ बच्चों, एक लोमड़ी तेजी से आई और मटके का सारा पानी पिया और कौवे को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद कौवा। उस दिन जब मेरा पूर्वज भूखा था तो तेरे पूर्वज ने हमारे पूर्वज को रोटी दी और वह भूखा चला गया। आज मुझे बहुत प्यास लगी थी, आपने मुझे पानी देकर मेरी मदद की। अब लोमड़ी ने कौवे को चिढ़ाते हुए देखा। हे दुष्ट, तेरे पुरखा ने हमको धोखा दिया और रोटी लूट ली और तूने हमको धोखा दिया और मेरा जल पिया। तुम नष्ट हो जाओ। मुझे चक्कर आ रहा है। कौवे ने पतली आवाज में कहा कि मैं बेहोश हो रहा हूं। बेवकूफों, हम स्मार्ट हैं तो आपको निराश होना पड़ेगा। हमें तो बस पुरस्कार मिलना है, यह न्याय है। उस प्यारे छोटे खरगोश शावक को देखो। मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया और तरोताजा हो गया। मैं चालाकी से उस खरगोश को मारकर अपना भोजन बना लेता हूँ। लोमड़ी वहां से चली गई। दुष्ट लोमड़ी, कौवा उड़ गया और एक पेड़ पर बैठ गया और कहा कि अगर तुम मजबूत हो तो ताकतवर से भी मजबूत कोई होगा। जैसे ही लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, कुछ बहुत ही रोमांचक हुआ। हाँ, खरगोश का शावक एक पेच खेल रहा था, तभी एक दिशा में एक हिरन चल रहा था, बगल में एक भेड़ चल रही थी। अब हमारे पास बड़ी किस्मत है, किसका शिकार किया जा सकता है? एक पृष्ठ खरगोश शावक, एक और पेज हिरन शावक, थोड़ा और करीब जाए तो बकरी चल रही है। ठीक है, यदि हम हिरन का बछड़ा चाहते हैं तो जिस गति से वक्त दौड़ता है हम नहीं दौड़ सकते। ओके, खरगोश का शावक छोटा है, पूरा पेट नहीं भरता। ठीक हमारे लिए सही है। पास में चरने वाली मोटी बकरी, वह तेज दौड़ना नहीं जानता, कैसे बचना है पता नहीं। अगर है तो 3 दिन तक भोजन न करें। लोमड़ी बुद्धिमानी से चल रही बकरी को पकड़ने के लिए दौड़ी। बकरी ने लोमड़ी को तेजी से लात मारी, क्योंकि वह बकरी के पास जाकर उसे पकड़ने वाला था। क्या यह गधा है? इस तरह लात मारता है? लोमड़ी वापस बकरी के पास गई और उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश की। अब बकरी शेर की तरफ दगाड़ने लगी। तभी बकरी ने झट से लोमड़ी की गर्दन पकड़ ली। लोमड़ी बुरी तरह चिल्लाई।
पास ही बड़ी हंसी सुनाई थी। अब बकरी ने मुंह से चिपक लोमड़ी को छुड़ाया। लोमड़ी ने देखा कि हंसी किस दिशा से आ रही है। लोमड़ी हैरान और चौंक गई। हाँ, पास में बहुत सारे बंदर थे। एक बंदर का हाथ रिमोट पकड़े हुए। फिर से बंदरों ने ऊंचे स्वर में हंसी मजाक करते हुए लोमड़ी की ओर देखा और हंस पड़े। बेवकूफ लोमड़ी, यह असली बकरी नहीं है, यह यांत्रिक बकरी है जिसे हमने बनाया है। गधे की तरह लात मार रहा है, शेर की तरह दगाड़ता है। तुमने सोचा कि तुम होशियार हो और कव्वे का पानी पीकर कव्वे को धोखा दिया। हमने इसे पेड़ से देखा। सिंह राजा को खुफिया जानकारी से पता चला कि जंगल में कुछ दुष्ट जानवर निर्दोष जानवरों और पक्षियों को धोखा दे रहे हैं। तुरंत राजा ने हमें बुलाया। हम इस जंगल में इंजीनियर हैं। हमने तुम्हें कव्वे को धोखा देते देखा है। कौवा बिना पानी पिए बेहोश हो गया। हमने कव्वे को साथ में पानी दिया। हमने इसका चक्कर हल किया। हमें ये भी पता चला कि आपने एक खरगोश का शावक पकड़ा हुआ था। इसके साथ हमने एक तरकीब निकाली। तदनुसार एक यांत्रिक हिरन बछड़ा और एक यांत्रिक बकरी हमारे द्वारा बनाए गए रिमोट से तुरंत यहाँ लाए गए। आप बिल्कुल भ्रमित हैं। आपने खरगोश के शावक को पकड़ना छोड़ दिया। लोभ से तुम बम बकरे को पकड़ने गए, लेकिन वह असली बकरी नहीं है, बल्कि यांत्रिक बकरी हमने बनाई। हमने आपको अपने रिमोट से लात मारी। तुम डरे हुए हो। फिर हमने इसे अपने रिमोट से शेर की तरफ दहाड़ दिया। हमने इसे आपकी गर्दन भी पकड़ ली। आप रोए। हमने आपको कौवों को धोखा देने की पूरा सजा दी है। हमने खरगोश के शावक को भी बचाया। यह हमें सिंह राजा द्वारा दिया गया आदेश है। ये सुनकर लोमड़ी बहुत लज्जित हुई। जैसे ही मशीन ने लोमड़ी के गर्दन को काटा, लोमड़ी दर्द से खराख उठी। अब इस तरह किसी को धोखा मत दो, बंदर इंजीनियर ने कहा। लोमड़ी ने शर्म से सिर हिलाया और फिर वहां से भागने लगी। लोमड़ी रुक गई और एक आवाज सुनी जो कह रही थी, रुको। कौवा वहां पहुंच गया। आपको अब समझ आया क्या? ईश्वर की रचना में सर्वशक्तिमान के पास ये एक सर्वशक्तिमान भी है। लोमड़ी ने कौवे से माफी मांगी और भाग गई। न्याय। लड़कों, किसी को धोखा मत दो। ईश्वर की रचना में हर कोई बुद्धिमान है। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेगा। ओके।